आज इस व्लॉग में इतनी शतरौल होनी है, इतनी शतरौल होनी कि आप लोग कहोगे कि वाकई किसी ने शतरौल की थी। और इस व्लॉग को एंड तक देखना। पहले ये क्लिप देखो जो तुम लोग कहते थे प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ। हमारे पास प्रूफ पड़े थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर हम इनको इतना नीचा गिरा दें, लेकिन गिरा दिया आज अल्लाह ने इनको। हमने नहीं गिराया, इनकी अपनी बहन ने आज भी गिराया है। पहले भी इनके घर से बात आई थी और आज भी इनके घर से बात आई, लेकिन आज आप सबको मेरी सारी बातें सुननी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं बहुत सारी सच्चाइयां खोलने वाली हूँ, जो सुनो और उसके बाद मेरे चैनल पे आओ या ना आओ, क्योंकि मैं हक सच का साथ देती हूँ और इंशाल्लाह देती रहूंगी। ये क्लिप देखो और उसके बाद व्लॉग को एंड तक देखना, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, मैं क्यों पीट रही थी और इसमें मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। ये सब सुनने के लिए आज रेडी रहना आप सब, और दिल पे हाथ रख लेना और थोड़ी शर्म भी खाना। जो बेशर्म लोग थे ये उनके लिए है पैगाम। पड़ी है मुझे, अभी तक भी लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारी गालियां जो कि अभी तक लोग मुझे दे रहे हैं, और बहुत सारी बद्दुआएं हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कि अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे, ये करे वो करे, फलां फलां इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ, मैं यहाँ पे सितारा से एक सवाल पूछती हूँ, तो उसके बाद में वीडियो पे और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगी आप सबके साथ। और यहाँ पे पहले पहले मैं आप सबसे ये पूछती हूँ, जहाँ पे आप सब मुझे कह रहे हैं कि आपको सितारा के बच्चे नज़र नहीं आए, तो मैं आपसे कि सितारा का जो बेटा है वो बड़ा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, ये था वो था फलां इस तरह की बात है। तो यहाँ पे मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या मेरे बच्चे नहीं हैं? ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमें दबा दिया गया था, ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन उसका जो हमें दबाया गया था उसका फल हमें क्या मिला? उसका फल हमें ये मिला कि 2-3 महीने के बाद फिर से मेरे हस्बैंड और मेरी बहन फिर से स्टार्ट हो गए। गए हेटर, डूब के मर जाओ, लाना तो तुम लोगों के ऊपर। शर्म खाओ, अब चैनलों पर ना आना, अब जाके छपड़ियों में मुंह डुबाओ, अब दरियाओं में छाले लगाओ। सलमा की वीडियो देखी आप लोगों ने? मैं सच्ची थी, मैंने कहा था ना सलमा के साथ जुल्म हुआ है, मैंने कहा था ना सलमा के साथ धोखा हुआ है, मैंने कहा था ना ये सब सच है। ओहो छी 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 छी, थू थू थू, थूकने को दिल कर रहा तुम सबके मुंह के ऊपर। कहाँ गए उसके भाई, कहाँ गया सितारा का हस्बैंड, कहाँ गए वो सारे जो इतनी इतनी बातें कर रहे थे, जो मुझे गालियां दे रहे थे, चाचा मामा ताया फुफी सारे निकलो बाहर बगैर। तो बताओ आके यहाँ पर आके बताओ कि आप लोगों ने क्या कंजर खाना लगाया था। और आज सलमा आखिर सामने आ गई, क्योंकि तुम लोगों ने हम लोगों को इतनी गालियां दिलाई, हम लोगों की आपस में लड़ाइयां कराई, हम लोगों को धमकियां दिलाई, हम लोग थानों तक चले गए। और आज मैं उन लोगों को बोलूंगी कि जिन लोगों ने मुझे भी धमकियां दी थी, अगर जरा सी भी शर्म है, तुम लोगों के घर में माँ बहन है, तो यहाँ पे आओ और सच का साथ दो। तुम लोगों ने भी मरना है, तुम लोगों ने मरना नहीं है, मरना भूल गए तुम लोग। खुदा का खौफ खाओ, मुसलमान हो तुम लोग, क्यों गलत चीज के पीछे भाग रहे हो? क्यों अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हो? क्यों ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हो जो कि हमें नहीं करनी चाहिए? इस लड़की ने गलत किया, अपनी बहन के साथ जुल्म किया, अपनी बहन के साथ ज्यादती की। जो मैंने बोला था ना एक डिवोर्स हो चुकी है, वो भी 100% कन्फर्म है, मुझे सब पता है। मैं इनके पूरे खानदान को जानती हूँ, मैं वहां मिल चुकी हूँ, मैं रह चुकी हूँ, सब मुझे जानते हैं, ठीक है। और सब मुझे अंदर की बातें रिपोर्टें देने वाले वहां मौजूद बैठे हुए हैं, और इसीलिए तो इन लोगों को कोई नहीं नजर आता, सिर्फ बेबो नजर आती है। बेबो वीडियो ना बनाए, बेबो वीडियो ना बनाए, बेबो यहाँ से जाओ, हमारे टॉपिक को ना छेड़ो। क्यों ना छेड़ूं, क्यों ना छेड़ूं? आप लोग पाकिस्तानी होके, सलामी होके कंजर खाना करते हो, बेगैरती की हद होती है। तुम लोगों को जरा सी भी हया नहीं आई कि तुम लोगों के घर का मामला था और तुम लोगों ने नेट पे लेके आया, तुम लोगों ने हमें पड़ोसियों से, पड़ोसी मुल्क वालों से गालियां डलवाई, हमें गंदा कहलाया, हमारे मुल्क का नाम खराब किया। बगैर तो अब तुम लोगों को चैनलों पे नहीं आना चाहिए। किस मुंह से वीडियो बनाओगे? अगर इन लोगों ने वीडियो बनाई तो फिर ये पक्के बगैरत, पक्के कंजर होंगे। अगर जरा सी भी हया है तो खबरदार खबरदार चैनल पे आओ तो, लेकिन तुम लोगों में वो नहीं है। और सपोर्टरो, मैं तुम लोगों को कहती थी ना कि इनको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आपस में मत लड़ो। इनको सपोर्ट करो लेकिन आपस में मत लड़ो, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं, ये घटिया किस्म के लोग हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने अपनी ही बच्ची के साथ ये जुल्म करवाया, इन्होंने किसी ने भी उसकी साइड नहीं दी। अगर एक औरत आज केली खड़ी हो तो कोई भी उसके साथ ना हो। मुसलमान पाकिस्तानी शर्म से डूब के मर जाओ सारे के सारे,
जो लोग जिन जिन लोगों का इस बगैरती में हाथ था, जो जो लोग इस बगैरती को प्रमोट कर रहे थे, उन लोगों को मेरा पैगाम है, यहाँ पर जिसने मुझे गालियां दी, वापस गालियां लो। बोलो तुम लोगों की माँ बहन को वो गालियां आई हैं, तब बात होगी, वरना मैं घुसूंगी तुम लोगों के घर में। तुम लोग गंद मार रहे हो यहाँ पे, तुम लोगों को हया जरा सी भी नहीं आती। एक मजलूम के साथ ज्यादती हो, एक मजलूम का घर उजड़ जाए, उसके बच्चे छिन जाए और उसकी अपनी ही सगी बहन उसके साथ ये जुल्म करे, तो मेरे मुल्क के लोग उस चीज को सपोर्ट करें। लानत है तुम लोगों के ऊपर, डूब मरो कहीं जाके बेगैर। तो आज उस लड़की की वीडियो देख के मैं साथ साथ देख रही थी, साथ साथ मैं रो रही थी, क्योंकि मेरे अंदर भी एक औरत का दिल है और मुझे पता था कि इस सितारा ने अपनी बहन के साथ ये जुल्म किया है। मुझे सब कुछ पता था। जब मैं कराची गई थी तो मुझे हर चीज पता चल गई थी। जब मैं कराची गई थी तो सितारा मेरे साथ नजरें नहीं मिला सकती थी, सितारा बर्थडे में नहीं आई थी, जो कि मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने कहा था नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। मैंने इसको बेटी बताया है, मैं ये बात नहीं करूंगी। लेकिन जब ये नहीं रुकी, इसे धमकियां देती रही, ये अपनी बहन को डराती रही, ये अपनी बहन के साथ जुल्म पे जुल्म करती रही, और इसकी बहन खुद नेट पे आ गई। इसकी बहन ने खुद सोशल मीडिया पे आके ये सारी बातें बता दी। सितारा मुझसे क्यों छुपती फिर रही थी? सितारा को पता था कि बेबो आंटी मुझे मिलेगी तो मुझे डांटेगी, मुझे कहेगी कि सितारा तुमने ये क्या किया है, सितारा ये गलत काम है, सितारा इस काम से बाज आ जाओ, ये काम तुमने अब नहीं करना, अपनी बहन से माफी मांगो। इसको पता था, इसलिए ये मुझे नहीं मिली थी। आज मैं तुम लोगों को ये बात बता रही हूँ, आज मैं तुम लोगों को ये बात बता रही हूँ। मुझे हर बात का पता था, मुझे हर चीज का पता था। ये चीजें मेरे पास बहुत पहले की आई हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर आके बात जो बगैरतों का टोला कहता है बेबो ने हमारे घर बर्बाद कर दिए, बेबो ने हमें खराब कर दिया। अब बताओ, अब बताओ, तुम लोगों की बहन आ गई सामने, अब बोलो ना। मुझे सब कुछ पहले से पता था। अगर मैंने घर खराब करने होते तो मैं सलमा से पहले आती और मैं आके बोलती कि सितारा ने ये काम किया है, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने नहीं बोला। अगर मैं बोलती तो मेरा किसी ने भी यकीन नहीं करना था, मेरा किसी ने भी यकीन नहीं करना था, जैसे अब नहीं लोग कर रहे थे। लोगों ने कहना था बेबो आंटी तुम झूठ बोल रही हो, बेबो आंटी तुम झूठ का सच साथ देती हो, बेबो आंटी तुम घटिया हो, तुम फलानी हो, तुम फलानी हो। शर्म से डूबो। जिन लोगों ने मुझे गालियां दी, शर्म से डूबो। तुम लोगों में जरा सी भी गैरत है ना तो शर्म से डूब के मार जाओ और सब आके माफी मांगो और इस पटारा की जान छोड़ो। अगर मुझे व्यूज लेने होते ना, अगर मुझे सब्सक्राइबर लेने होते ना, तो मैं सितारा का साथ देती, बिल्कुल मैं सितारा के घर जाके अभी भी बैठ जाती, लेकिन नहीं। मेरा ज़मीर, जो मेरे अंदर एक इंसान था, उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, हरगिज नहीं बेबो, तुम सच का साथ दोगी, कल को मरोगी तो तेरे साथ सितारा नहीं जाएगी, ये वाम तेरे साथ नहीं जाएगी। अल्लाह तुम्हें पूछेगा कि बेबो एक औरत के साथ जुल्म हो रहा था और तुम सुन रही थी, तुम्हें पता था, तुमने उसके लिए इंसाफ नहीं मांगा। उस औरत ने तुम्हें कहा था मुझे इंसाफ दिलाओ, तुम खुद को कहती थी कि मैं इंसाफ दिलाती हूँ, तुम खुद को कहती थी कि मैं गरीबों के लिए आवाज उठाती हूँ, तो तुमने क्या किया? तुमने उस औरत का साथ नहीं दिया जो कि तुम्हें देना चाहिए था। हो सकता है मेरे अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में, इस जमीन पे इसीलिए भेजा हो कि मैं मजलूम का साथ दूं, जो कि हम सबको देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतने बेगैरत लोग हैं, जरा सी भी गैरत नहीं है उनमें, कि जो आके बकवास के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता, बकवास के अलावा कोई काम नहीं होता। लाख लानत है तुम लोगों के ऊपर। अपने मुल्क का नाम खराब करते हो, अपने मुल्क की औरतों का नाम, अपने मुल्क की औरत को गंदा बोलोगे तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ की सभी औरतें ऐसी हैं, सभी मर्द ऐसे हैं। बेगैर तो अगर कहीं कोई गंद भी हो जाता तो तुम बोलो नहीं हुआ, नहीं हुआ। कम से कम अपनी इज्जत तो महफूज रखो। लेकिन यहाँ पर लोग कहते हैं आज बाजार में लगाओ हमारा रेट। आज मैं उन सबसे मुखातिब हूं जो मुझे कह रहे थे कि बेबो झूठ बोल रही है, बेबो की बातों में नहीं आना, बेबो के चैनल पे नहीं जाना, बेबो को व्यूज चाहिए, बेबो को सब्सक्राइबर चाहिए। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे व्यूज के ऊपर, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी चीजों के ऊपर। तुम लोगों को ये सब चाहिए था, रोज आ जाते थे मुंह उठा के। हमारी बात हुई है सलमा बेटी से, झूठ बोलते थे तुम लोग। वो कह रही मेरा किसी ने हाल तक नहीं पूछा, वो झूठ बोल रही है। वो सच्ची है, उसके सच्चे आंसू निकल रहे हैं। मैं एक औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ। उसके क्लिप भी यहाँ पे कुछ लगाऊंगी, उसके प्रूफ भी लगाऊंगी। और उन लोगों को मेरा पैगाम है कि आप डूब के मर जाओ। और उन औरतों को खास तौर पे, तुम लोग को जरा शर्म अभी आई है कि नहीं आई? शर्म आई है कि नहीं आई? मुझे बताओ।
तुम लोगों ने यहाँ पर टैटू बनाए, ड्रामे बनाए, यहाँ तक लोगों की झूठी तस्वीरें एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के यहाँ पर लगाई और बनाई। आज बताओ, तुम लोग सब गिर गए मेरी नजरों में। पहले ही गिरे हुए थे, लेकिन आज और गिर गए। मेरा फख्र से सर ऊंचा है, मेरा फख्र के सर ऊंचा मेरा अल्लाह के घर में, तुम लोगों के सामने नहीं। अल्लाह के घर में मेरा सर ऊंचा है। हो सकता है कि मेरा अल्लाह इसी बात में हमें बख्श दे कि हमने किसी मजलूम का साथ दिया था, हमने किसी मजलूम के लिए आवाज उठाई थी। हमारे हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? मजलूमों का साथ देते थे, मासूमों का साथ देते थे, ज्यादतियों होने से रोकते थे, जुल्म होने से रोकते थे। पहले जमाने में कितने जुल्म होते थे आप लोगों को नहीं पता? आप लोगों ने नहीं पढ़ा किताबों में? तो वो क्या करते थे? वो इन चीजों को रोकते थे। हो सकता है हम में से भी अल्लाह ने किसी को चुन रखा हो कि भाई जाओ रोको, जाओ रोको मेरे बंदो, दुनिया में जा रहे हो तो कुछ अच्छा करके आना। लेकिन यहाँ पर जो भी आता है गंद मारता है, जो भी आता है गंद मारता है। यकीन जानो, जब ये सितारा ने हरकत की, मैं अंदर ही अंदर इतनी शर्मिंदा थी। जब ये बात नेट पे आई, मैं इतनी शर्मिंदा थी कि इस लड़की को मैंने अपनी बेटी बनाया था और इसने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया है। तो मैंने इसके साथ अपना रिश्ता नाता खत्म कर दिया, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि ये सब सच है, सलमा सच है, ये झूठ है। पहले मैंने सितारा के लिए दुनिया से गालियां खाई, फिर मैंने सलमा के लिए दुनिया से गालियां खाई। हालांकि दोनों बहनों से मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे इनसे कुछ नहीं लेना, ना मैंने इनको कुछ देना है, और कभी इस खानदान से मैं मिलने वाली भी नहीं हूं। लेकिन इस खानदान के जितने भी मर्द हैं जो यहाँ पे बकवास करते थे, जो मुझे गालियां देते थे, माफी मांगो मुझसे, वरना मैं तुम लोगों को रोज गालियां दूंगी। बिगाड़ लेना जो मेरा बिगाड़ना होगा, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। तुम लोग माफी मांगोगे, तुम लोग एक्सेप्ट करोगे कि तुम लोगों ने सलमा के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, और तुम लोगों ने मुझे नजायज गालियां दी हैं। अगर तुम लोगों ने इस चीज की माफी ना मांगी तो तुम लोगों की गालियां डेली मेरे हर व्लॉग में तुम लोगों के लिए गालियां होंगी। उस पे जो तुम लोगों ने करना होगा ना कर लेना, जो उखाड़ना होगा ना उखाड़ लेना। और जो चैनलों वाले हैं ना, उनके ऊपर तो मैं उनको क्या ही कहूँ, उन बगैरतों को मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। जरा सी हया है तुम लोगों के अंदर? खुद को कहते हो हम मर्द हैं, हम औरतों हैं, मर्दानगी है तुम लोगों के अंदर? अगर मर्दानगी है तो एक मजलूम का साथ दो। सितारा से क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं है सितारा के पास तुम लोगों को देने के लिए। अगर तुम लोग को भीख मांग रहे हो ना सितारा से, तो उसने अपने खानदानों को नहीं दी, उसने अपनी बहन को नहीं दी, तुम लोग को क्या देगी? उसकी बहन भी उससे भीख मांगती रही है कि सितारा मेरा हस्बैंड मुझे लिटा दो, सितारा इस चीज से बाज आ जाओ, सितारा मेरी बच्चियां जो है मेरे साथ ये जुल्म ना करो। लेकिन वो लड़की बाज नहीं आई। इधर उसने कौसर झूठी बनाई हुई है, उसने कहा चल नया ड्रामा शुरू करती हूँ। ये लड़की अपने बेनोई के साथ शादी करने वाली थी, तुम लोग को पता भी नहीं चलना था। जो साजू फिर रहा है ना, अब बता साजद, अब बता साजद, तुम आके बोलते हो कि बेबो आंटी ये, बेबो आंटी वो, बेबो आंटी व्यू के लिए कर रही है, बेबो आंटी डॉलर के लिए कर रही है, बेबो आंटी फलाने के लिए कर रही है। भाई तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम किसके लिए कर रहे हो? तुम मुझे बताओ। तुमने रंगे हाथों इसको नहीं पकड़ा? तुमने रंगे हाथों अपनी बीवी को पकड़ा। मैं ये नहीं कहती कि तुम इसको छोड़ो, थोड़ी हया तो करो, कम से कम इसको पकड़ लिया तो उसका घर तो बचा लेते। तुमने तो ये नहीं छोड़नी थी, तुम तो बेशर्म हो हद से ज्यादा। तो कम से कम थोड़ा सा तो अच्छा होने का मुजाहरा करते, इतना ही कर लेते कि भाई तुमने जो सितारा करना था कर लिया, उससे माफी मांगो और ये बात यहाँ ना लेके आओ। हमारा नाम खराब होगा, हमारे मुल्क का नाम खराब होगा। और इस बात पे लोगों ने बहुत व्यूज लिए, बहुत व्यूज लिए लोगों ने इस बात पे। वो आप लोगों ने नहीं दिए, वो आप लोगों ने नहीं दिए, लोगों ने अपनी मेहनत की है। जिसने भी व्यूज लिए हैं ना, लोगों ने अपनी मेहनत की है। और इज्जत जिल्लत रिज़्क देने वाला अल्लाह है, आप लोग नहीं हो। जो यहाँ आके फड़े मारते हो ना कि हमारे नाम पे ले लिया, हमारे नाम पे ले लिया। क्या है तुम लोगों का नाम? क्या है तुम लोगों का नाम? कंजर नाम, लख लानत है, कंजर नाम है तुम लोगों का, लख लानत है तुम लोगों को। तुम लोगों की अपने घर की बेटी, चाचा तुम रोज कहते थे सलमा बेटी से बात होगी है, ये हो गया वो हो गया, मेरी बेटियां हैं, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। अपनी मूछें कटवा दो, अब गुत्त रख लो। इससे तो औरत की जुबान अच्छी होती है, इससे तो औरत की अच्छी जुबान होती है भाई, जैसे तुम्हारी जुबान है। और ये जो 3-4 मिलके बैठ के मेरे ऊपर टके टके की बातें कर रहे थे, अगर जरा सी भी गैरत है ना, जरा सी भी, तो चुल्लू भर पानी में मुंह डोबो और मर जाओ वहां पे गोते खा के। बगैर तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पूरी दुनिया में बदनाम करके रख दिया पूरी कंट्री को तुम लोगों के कंजर खाने ने।
अब या होगी तो सुबह ना आना व्लॉग लेके, अभी इन्होंने डाल देने, और इन्होंने अभी डाल देने। इनको व्यूज चाहिए, इनको डॉलर चाहिए, इनको पैसा चाहिए। ये कहते हैं तो चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, चमड़ी उतर जाए दमड़ी, पैसा नहीं जाना चाहिए, पैसा आना चाहिए, भले रोड के ऊपर खड़े होकर लेना पड़े। लाख लानते तुम लोगों के ऊपर। अभी यहाँ पे सलमा का एक क्लिप लगाऊंगी, वो सुनो, उसके बाद फिर आती हूँ। जा नहीं रही, अभी इन कंजरों की मैंने काफी आज करनी है, और उनकी भी मैंने करनी जो टके टके की मेरे ऊपर बातें करते थे, जो मुझे गलत बोल रहे थे। उन लोगों को आज हया आनी चाहिए। अगर आज जिसने भी मुझे गलत कमेंट्स किया तो मैं समझ जाऊंगी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कंजर है, ये पूरी दुनिया का ये जो होता है ना हेड, ये वो है। अगर जरा सी भी हया है ना, तुम लोगों के घर बहन बेटियां हैं, माएँ हैं, तो थोड़ी सी शर्म का मुजाहरा करना, थोड़ी सी हया का मुजाहरा करना, जो तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। दिया ना फिर सलमा ने इंजेक्शन लगाया तुम लोगों को, मेरे ख्याल में नीचे से दिया ऊपर तक तुम लोगों को वो अब निकला होगा, जो जहां बकवास कर रहे थे। ठीक है, आखिर जीत सच की होती है, जीत सच की होती है। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, और अल्लाह ताला हमेशा मजलूम और मासूम का साथ देता है। जिसके साथ इंसान ज्यादती करे, इंसान उसका बदला ना ले पाए, और जब अल्लाह उसका बदला लेता है तो ऐसे लेता है जैसे सितारा से ले रहा है। ऐसे अल्लाह बदला लेता है जैसे सितारा से ले रहा है। अल्लाह के घर में गई, अल्लाह के घर में जाके ओ यार, मुसलमान लड़की, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह के घर में एक मुसलमान लड़की गई, वहां जाके गुनाह करके आ गई, ये उसकी सजा उसको मिली है, और ये उसकी सजा उसको मिली है। और आप लोग सजा ना लेना, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। मैं तुम लोग को कह रही हूँ, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब लगेगी तो वाज नहीं आएगी, वाज नहीं आएगी, और ऐसी लगेगी कि तबाही फेर जाएगी। हमसे पहले लोगों के, आप लोगों को देखा है, अल्लाह ताला ने जिन लोगों को सजाएं दी हैं, पूरे मुल्क गर्क हो गए, गर्क हो गए। अल्लाह ऐसे सजा देता है। और अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा इस्तगफार करो। जिन लोगों ने यहाँ पर गलत प्रोपेगेंडा किया हुआ था और अभी भी कर रहे हैं ना, थोड़ी सी हया करो। इससे किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, इससे किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। जो तुम लोग कर रहे हो ना, तुम लोग अपनी आखिरत गुआ रहे हो। मुझे लोग आके गालियां देते थे ना, मैंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, मैंने बड़ा ही हौसला किया। मुझे को गाली दे, मैं उसके अंदर जाऊं, पाड़ के बाहर आऊं। ठीक है, मैं ऐसी हूं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा अल्लाह जो था ना, वो मुझे रोक रहा था, कह रहा था किसी को गाली ना देना, किसी को कुछ ना बोलना, इनको लगे रहने दे, इनको लगे रहने दे। एक दिन फखर से तेरा सर ऊंचा होगा, एक दिन फखर से तेरा सर ऊंचा होगा, क्योंकि तुम सच पे लड़ रही हो, तुम हक सच पे पीट रही हो। लेकिन तुम्हें कोई नहीं सुन रहा, तेरे ऊपर कोई नहीं यकीन कर रहा। तुम्हें रूज मैं दूंगा, तुम्हें जवाल मैं दूंगा। ये इंसान कौन होते हैं तुम्हें रूज और जवाल देने वाले? ये कौन होते हैं? ये लोग किसी को रूज और जवाल नहीं दे सकते। अगर आप लोगों के बस में होता तो आज सितारा के 2 मिलियन फॉलोवर होते, लेकिन नहीं, नहीं, नहीं हुए, क्योंकि रूज अल्लाह ने देना है, आपने और मैंने किसी को नहीं देना, ना ही हम दे सकते हैं। तो आइंदा थोड़ा जरा समझ सोच के तहम्मुल का मुजाहरा कीजिएगा, सच को सच बोलिएगा और झूठ को झूठ बोलिएगा। और यहाँ पर सलमा के क्लिप लगाने वाली हूँ, और उसके बाद अभी बेगैरतों की आके शतरौल करने वाली हूँ। शतरौल सुने बगैर ना जाना, क्योंकि शतरौल बहुत मजे की होने वाली है। अभी ये क्लिप देखो और उसके बाद शतरौल देखो, जरा सुनो आके। हस्बैंड और मेरी बहन फिर से स्टार्ट हो गए, और उनका मामले चलते रहे। तो यहाँ पे जो स्टेप, इसका मतलब ये नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था कि इनका मामला चलता रहे, नहीं। यहाँ पे इन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, वो बहुत बड़ा इन्होंने मुझे झटका दिया है। एक तो धोखेबाजी का झटका, और दूसरी बात कि बहुत ज्यादा जो है ना दबाव डाला गया पूरे खानदान का मेरे ऊपर। और तीसरी बात जो कि मैंने तंग आके किया है सितारा की धमकियों से। ठीक है, कि एक तो तुमने मेरे ऊपर जुल्म किया है, एक तुमने मेरे घर की बर्बादी की है ना, ये वीडियोस क्यों डिलीट है, ये वीडियोस क्यों प्राइवेट है? अगर वो सच्चे थे, अगर सितारा सच्ची है, सब वो सच्चे हैं, पूरा खानदान सच्चा है, तो ये वीडियोस क्यों प्राइवेट हैं, ये वीडियोस क्यों डिलीट हुई? इसके अलावा क्रॉन होटल से मेहरान होटल तक की सारी डिटेल्स, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ, कैसे क्रॉन होटल फिर मेहरान होटल। बस लीगल प्रूफ्स हैं, तो भी मैं इंशाल्लाह आप सबको कुछ दिखाती हूँ। और उन्हीं डेटों के प्रूफ्स हैं जिन डेट्स में यहाँ से मेरे हस्बैंड गायब हुए, जिस डेट को मेरे हस्बैंड गायब हुए, जिस डेट को साजिद पंजाब गया था, जिस डेट को बाबर की बीवी
सुमेरा की वीडियो डिलीट हुई थी। जब उसने पूछा था तैयबा से कि आपकी मम्मा कहाँ है रात को, तो वो कह रही थी कि वो घर पे नहीं है। ये वीडियो क्यों डिलीट करवाई गई इस ऑडियंस से? कोई भी मुझे झूठा साबित करके दिखा यहाँ पे, क्यों डिलीट हुई? अगर सितारा सच्ची है तो क्यों डिलीट हुई? सितारा को तो आके यहाँ पे अपना सच साबित करना चाहिए था ना। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, मैंने कहा झूठ के पाँव नहीं होते, आपने चाहे जितनी वीडियोस बनानी है आप बना लें। जो मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती करनी है, सितारा ने जो कुछ मैंने कहा था कि जो कुछ मैंने कहा आप दोनों ने मेरे साथ मिलकर किया, वो टाइम आपका था, वो टाइम में आपने कर लिया। मैं एक माँ हो के मैं कैसे यहाँ पे आके इतना बड़ा स्टेप लेके, मेरी बड़ी बेटियां हैं, इतना बड़ा स्टेप मैंने कैसे लिया? आपको क्या पता कि मैंने किस तरह से मजबूर होकर मैंने ये स्टेप लिया। सारा ऊपर आ जाते थे और मेरे हस्बैंड भी यहीं पे ऊपर होते थे। तो मैं यहीं पे आप सबसे पूछती हूँ कि वो क्या करने आते थे ऊपर। आप सबसे मैं ये सवाल करूँ कि जब हम सब नीचे होते थे, ठीक है, आए सितारा इस बात को झुटला के दिखा कि हाँ मेरी बहन झूठ बोल रही है। और ये बात आप यकीन करें कि मैंने कभी इन बातों को सोचा। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं देखती जाके पीछे, यानी जब हम सब नीचे बैठे होते हैं, इसका क्या काम है ऊपर जाने का, ये क्यों ऊपर जाती है? और इसे पता है कि असगर ऊपर है तो ये क्यों ऊपर जाती है? जब असगर यहाँ से गया था यही कह के मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा, और फिर साजिद भी उसी दिन वहां से गया था पंजाब के लिए। आए सारा यहाँ पे मुझे झूठा साबित करे कि वाकई मेरी बहन सब कुछ झूठ बोल रही है, ना कि इस तरह से अपनी हालत बना के लोगों को दिखाना कि मेरी बहन मेरे ऊपर जुल्म कर रही है, मेरी बहन की वजह से मेरा चैनल चला गया। नहीं सितारा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा ना। तो सितारा मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि जो अल्लाह की लाठी है ना वो बेआवाज है। अल्लाह के घर देर है, अल्लाह के घर अंधेर नहीं। इस पाक धरती पे ना, ये जो पाक धरती पे तुम दोनों ने मिलके मेरे साथ जुल्म किया है ना, तो इस पाक धरती पे लोग तौबा इस्तगफार करने आते हैं। यहाँ पे अल्लाह पाक का घर है, यहाँ पे रोज़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहाँ पे तुम दोनों ने मेरे साथ ये काम किया है, तुम दोनों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, तुम दोनों ने मेरे साथ इस पाक धरती को तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। ये अल्लाह पाक की तरफ से सितारा, ये अल्लाह पाक की तरफ से। अल्लाह पाक सब देख रहा है और अल्लाह पाक ने देखा है कि तुम दोनों ने मिलके किस तरह से मेरे साथ जुल्म किया। इन्होंने फिर जो मेरे साथ जो कुछ मेरे बच्चों के साथ घर पे होता रहा, मैं आप सबके साथ कुछ लीगल प्रूफ्स हैं, उनके साथ साथ मैं एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्रॉन होटल का कार्ड है जो कि मेरे हस्बैंड अपने साथ लेकर आए थे, अपने गुनाह का सबूत, जिसकी वजह से मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई इस कार्ड की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत कुछ मालूम हुआ। तो सबसे पहले ये कार्ड है जो मैंने आप सबको दिखा दिया है। उसके अलावा इस मोबाइल में जो कुछ वो भी अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो कार्ड के अलावा यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट भी है। तो ज़्यादा डीपली तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि इनके जो भी चैट थी वो तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर रही, वीडियोज़ वगैरह, बस मैं यही दिखा रही हूँ जी। तो ये देखें, बिल्कुल ये आप सबके सामने है। तो यहाँ पे इनकी यही बात हो रही है कि कुरान पाक उठा लो तो इससे हम दोनों के घर बच जाएंगे। कुरान पाक पे हाथ रख के हम वीडियो बना देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ये चैट मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि चैट तो वो होती है, एडिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं आप सबको ये नंबर भी दिखाती हूँ। तो ये रहा नंबर, जिसके पास भी होगा ना सितारा का नंबर तो सबको पता होगा कि ये वाकई ये सितारा का नंबर है। और यहाँ पे सामने मेरे पास टिकट है जिसमें सारी डिटेल सब कुछ इसमें लिखा था। अभी मैं इसे ओपन करती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ। तो एक बार मैं फिर से यहाँ से बना रही हूँ, कैमरे को मैंने जूम किया हुआ है। देखा आप लोगों ने, किस किस को शर्म आई है, किस किस को थोड़ी सी हया आई है या नहीं है। ये मैं उनके लिए लफाज बोल रही हूँ जिनके अंदर शर्म हया नहीं है, जो इस झूठ को सच साबित करना चाह रहे थे। क्योंकि इन लोगों ने पहले भी ऐसे किया था। कौसर वाला झूठ जो था उसको सच साबित इन लोगों ने कर दिया था सारी वाम के सामने, लेकिन मैंने इनका झूठ पकड़ लिया था। पर मैं नहीं बोली। मैंने कहा कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं, अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह ने इनको दिया है तो मैं कौन होती हूँ अल्लाह की शरीक बनने वाली। ये लें, मैं नहीं बनी, अल्लाह ताला इनको देता रहा। लेकिन इन्होंने अपने हाथों पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी और अल्लाह ने भी सोचा कि मैं किसको दे बैठा हूँ, मैं उसको दे बैठा हूँ जो अपने घर खराब कर रही है, जो अपने बहनोई के साथ रिलेशन बना रही है। इस स्टेज पे सितारा को ऐसा बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी।
छी 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 सितारा, ऐसा तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए था। अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दी, अल्लाह ने तुम्हें गाड़ी दी, घर दिया, बच्चे दिए, हस्बैंड दिया, और हस्बैंड दिया फरमानदार जो तेरे आगे सर नहीं उठाता, बेचारा झुका ही रहता है हर टाइम, जिसको बोलते हैं रन मरीद। तुमने कहा जाओ शादी की फिल्म बनाओ, उसने बनाई। तुमने कहा चलो कौसर के साथ वीडियो बनाओ, उसने बनाई। तुमने जो जो उसको कहा उस रन मरीद ने किया। और आज उस रन मरीज से मेरा सवाल है कि भाई आ और आके बता, और ये लाजमी बोलना कि बेबो ने झूठ बोला है, बेबो ने हमारा खाना खराब कर दिया है, बेबो ने हमें बर्बाद कर दिया। अगर ये लफ्ज तुमने ना बोले तो मैं तुम्हें बहुत गालियां दूंगी, मैं तुम्हें इतनी गालियां दूंगी ना, मैं तुम्हें इतनी गालियां दूंगी ना कि पहले तो तुम शर्म से नहीं मरे, पर अब फिर तुम मरने पे मजबूर हो जाओगे। तुम पहले शर्म से नहीं मरे, तेरी बीवी ने इतना बड़ा कांड खेला तेरे साथ और तुम्हें पता भी चल गया था, लेकिन तुमने ना बीवी को समझाया ना साली को समझाया। तुम बेशर्म, तुम पैसे के पीछे मरते रहे, तेरा पूरा खानदान पैसे के पीछे मरता रहा। और वो सब जो शहजाद मुझे कह रहा था मैं बाजी को चैलेंज करता हूँ, किधर है बे तेरा चैलेंज, कहाँ है तेरा चैलेंज? मुझे तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन तुमने जब भी बात की तुमने कहा बाजी तुमने इतराम से मेरे साथ बात की, मैं तेरे साथ इतराम से पेश आऊंगी, लेकिन तुमसे जवाब मुझे चाहिए कि ये क्या बगैरती है। उधर जाहिद भाई कह रहे थे बेबो ने ये कर दिया, बेबो ने वो कर दिया, बेबो ने नमक हराम कर दिया, और तुम लोगों का नमक था ही हराम। मैंने क्या हराम किया है? और तुम लोगों का तो नमक ही हराम था, और मुझे पता ही नहीं था कि तुम लोगों का नमक हराम है। मैं खाती ना, मैं कैसे निकालूं जो नमक तुम लोगों का मैं खा बैठी हूं। अब वो निकल गया होगा हराम का नमक, अब वो निकल गया होगा हराम का नमक। हराम खोरो, हराम खोर तुम थे और कहते दूसरों को थे। जरा हया नहीं थी तुम लोगों के अंदर। और जो 3 जने बैठ के मेरे खिलाफ बातें बना रहे थे, साजिद, दूसरा काशिफ और इसका भाई सितारा का फरूक, कहाँ कैसे नजरें मिलाओगे मेरे साथ तुम लोग? मुझे बताओ जरा, क्या आंख में आंख डाल के मेरे साथ बात कर सकते हो आप लोग? आप लोगों के अंदर हिम्मत है? ये हिम्मत मैंने नहीं खत्म की, तुम लोगों के अपनों ने, जिनके साथ तुम लोगों ने जुल्म किया। और तुम लोग जुल्म क्यों कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ सितारा के पैसे के पीछे। अगर किसी को सलमा से प्यार नहीं है ना, तो सितारा से भी प्यार नहीं है, हरगिज बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्यार था तो सितारा के पैसे से था, और अब भी रहेगा। बाबर ने सही मैसेज किया था, उसने कहा था सितारा को बोलो गलती की माफी मांग ले, जो वायरल हो गया था। और वो मैसेज कहाँ से वायरल हुआ बताओ मुझे? उसने तो साजिद को किया था, वो सारे जमाने के पास कहाँ से चला गया? वो ये कंजर खुद ऐसी चीजें वायरल करते हैं व्यूज के लिए, पैसे के लिए, डॉलर के लिए। ये इतने बगैरत हैं। और आज तुम लोगों को पता चल गया होगा कि ये किस हद तक जा सकते हैं, ये कितने गिरे हुए हैं। इनकी मर्द, इनकी औरतें, ये सब के सब इंतहाई घटिया है। आप लोग कहते हो बेबो ने खा के साथ क्यों छोड़ दिया? बेबो को पता चल गया था कि ये किस कैटेगरी के हैं, इसलिए बेबो ने कहा कि जाओ, लानत तो तुम लोगों के ऊपर और दफा हो जो यहाँ से। तुम लोगों के साथ एक भी तल्लक एक सेकंड के लिए भी नहीं रखना चाहती, लेकिन अपने खानदान को इसने इतना नीचे लगाया हुआ है, बेचारे चाहकर भी सच नहीं बोल सकते। बेचारे सोचते भी हैं कि हम सच बोलेंगे, लेकिन नहीं बोल सकते। और जो बच्ची के मैसेज थे ना, वो इनकी अपनी बच्ची थी, जिसने मुझे वॉइस मैसेज किए थे कि सितारा के परमट्टे साजिद ने काटे हैं, वो इन्हीं की बच्ची थी। और वो किसकी बच्ची थी? टाइम आने पे वो भी बता दूंगी आप लोगों को। अगर किसी को चाहिए होगा ना कि पूछना है कि वो बच्ची कौन थी, तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। मैं बताऊंगी। जिसको पता था कि ये सब क्या हो रहा है, उसको पता था कि मेरी खाला फूफो के साथ ज्यादती हो रही है, और उसने मुझे बता दिया कि बेबो आंटी आवाज उठाएगी। बच्चे इस चीज को समझते हैं, लेकिन बड़े नहीं समझता। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारे जने सुबह या फिर अभी क्या व्लॉग बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, और कैसे ये सामने आएंगे, मुझे तो नहीं समझ आ रही। अगर मैं होती, मैं तो शर्म से मर जाती, मैं शर्म से मर जाती, यकीन करो। क्योंकि सितारा मेरी मुंह बोली बेटी थी, तो उसने ये गलती की तो मैं शर्म से मरी जा रही थी। लेकिन मैं चाह रही थी कि सच सामने आए, सच सामने आए, सच सामने आए। जो हमारी बेइज्जती हो रही है, लोगों को पता चले कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने गलत का साथ छोड़ा, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने गलत का साथ नहीं दिया, मैं गलत नहीं हूँ। मैंने मजलूम और मासूम सलमा का साथ दिया है। सलमा की वीडियो आप लोगों ने देखी, सुनी, अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि इनकी कहानियां अंदर की मेरे पास बहुत है, सुननी है,
चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर लाजमी करना। और जितने भी व्लॉग आएंगे ऊपर कुछ भी लिखा हो, मुझे नहीं पता ऊपर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, आते जाना और देखते जाना और सुनते जाना कि उनमें क्या क्या पटारे खुल के आते हैं, कौन कौन सी कहानियां उसमें खुलती हैं और क्या क्या इनका एक्सपोज होता है। ठीक है, किसको बोलते हैं एक्सपोज। यहाँ पर लोग लगे हुए हैं बेबो एक्सपोज, बेबो के खसम का कर लो एक्सपोज, बेबो के बेटे का कर लो एक्सपोज। ठीक है, चलो जाओ कर लो जो करना है तुम लोगों ने। आज तुम लोग हो गए अच्छी तरह एक्सपोज, और जो सपोर्टर बने हुए थे ना वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे थे। ठीक है, और आज उन सपोर्टरों को मेरा मैसेज है कि डूबो, शर्म खाओ और कहीं चुल्लू भर पानी में नाक डूबो और उसमें टुबियां लगा के मरो, गोते खा के मरो। और मेरे पुशिंदो, तुम लोगों की वीडियो आनी चाहिए, इन लोगों को पता चलना चाहिए कि इन लोगों ने कहाँ पंगा लिया है। इन लोगों की ऐसी करो ऐसी करो ऐसी करो कि जिंदगी भर ये किसी से पंगा ना लें, ये किसी से भी पंगा ना लें। इनकी इतनी करनी है ना कि ये पंगे के काबिल ना रहें। समझ आ गई है? मैं तुम्हारे साथ हूं, इंशाल्लाह थी हूं, रहूंगी। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, मुझे वहां जाके फॉलो करना। जैसे जैसे इनकी वीडियो आएगी वैसे वैसे इनकी बेइज्जती में आके करूंगी। सुनते रहना। अल्लाह हाफिज।